हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास 11th अकाउंट्स। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 11th अकाउंट में डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ रहे थे और आज के क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करने वाले हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के ऊपर। जैसा कि आप लोगों ने इनिशियल क्लास में देखा था कि डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के दो मेथड होते हैं। एक मेथड वन में तो डेप्रिसिएशन डायरेक्टली एसेट के ऊपर चार्ज करते हैं, यानी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट करते हैं। दूसरा मेथड हमने सीखा था कि हम डेप्रिसिएशन को एसेट के ऊपर नहीं चार्ज करके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से ओपन कर ले, यानी उसके लिए हम लोग एंट्री करते थे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में सारे डेप्रिसिएशन को एक साथ रखते थे और जब एसेट को बेच देते थे तो क्या करते थे, उस बैलेंस को निकाल के एसेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आज हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करने वाले हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर भी और डब्ल्यूडीवी मेथड के ऊपर। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलो क्लास शुरू करते हैं। चलो बच्चों, तो हम लोग फटाफट एग्जांपल नंबर 17 देखते हैं। सर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बुक से क्वेश्चन से क्यों नहीं करा रहे हो? देखो, मुझे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के लिए ऐसा कोई अच्छा क्वेश्चन मुझे डॉक्टर एस के सिंह के बुक से नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि उसका उसमें एग्जांपल नंबर 17 जो कि रिलेवेंट मुझे लगा, तो मैं सोचा कि एग्जांपल से ही आपको इस क्वेश्चन को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में कुछ समझा देता हूँ। चलो फटाफट हम लोग एग्जांपल नंबर 17 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 17 क्या बोल रहा है? On 1st April 2016, X Limited purchased a machine for rupees 1 लाख। 1 लाख का उसने मशीन खरीदा अप्रैल 1 2016 में। फटाफट हम क्या करते हैं, एक स्केल से इसको एक टाइम स्टाम्प बना लेते हैं। तो पहला ट्रांजेक्शन कब हो रहा है? पहला ट्रांजेक्शन हो रहा है 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल 2016 को क्या हुआ है? 1 लाख का मशीन खरीदा गया है। 1 लाख का मशीन, फर्स्ट मशीन आप बोल सकते, मशीन वन परचेज बाय 1 लाख। ठीक है। द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द कंपनी एंड्स ऑन 31 दिसंबर। अब यहां थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि ये जो अप्रैल है, ये इसका जो ईयर जो क्लोज होगा वो कब क्लोज होगा? 31 दिसंबर को। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देते हैं कि ये जो ईयर क्लोज होगा 31 दिसंबर 2016 को फर्स्ट ईयर क्लोज होगा। तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक कितने महीने हो गए सर? 9 मंथ हो गए। कितने मंथ हो गए? 9 मंथ। चलो, उसके बाद बोला गया डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% पर annum ऑन इनिशियल कॉस्ट इज चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल एंड क्रेडिटेड टू अ सेपरेट अकाउंट नोन एज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब यहां पे ध्यान दो बच्चों, यहां पे क्या बोला है? डेप्रिसिएशन 10% चार्ज करना है ऑन इनिशियल कॉस्ट के ऊपर। इसका मतलब हमें कौन सा मेथड फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है? सर हमें स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो, कौन सा मेथड फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है? स्ट्रेट लाइन मेथड। उसमें हमें 10% पर एनम इनिशियल कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। यानी यहां पे इस एग्जांपल में हम डब्ल्यूडीबी मेथड फॉलो नहीं कर रहे। चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया कि चार्ज, हाँ, ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट एंड क्रेडिट टू अ सेपरेट अकाउंट नोन एज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस डिप्रिसिएशन के पैसे को सेपरेट रखना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर है? अब देखो, मैंने बताया था कि जब तक आपको बोलेगा नहीं क्वेश्चन कि आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से मेंटेन करना है, तब तक आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं खोलोगे। आप डेप्रिसिएशन सीधे एसेट के ऊपर चार्ज करोगे, यानी डेप्रिसिएशन को डेबिट करोगे और एसेट को क्रेडिट करोगे। जो इतना सारा क्वेश्चन हम लोग किए उसी मेथड को यूज कर। अभी क्या है कि हमको डेप्रिसिएशन एसेट के ऊपर इमीडिएटली चार्ज नहीं करना है, उसके लिए हमें सेपरेट सेपरेट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करने। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमें समझ में आ गया। ऑन 1 जुलाई 2017 अनदर मशीन वाज परचेज कॉस्टिंग ₹80,000। अब कब खरीदा गया? जुलाई 2017 में। दिसंबर 2016 के बाद जुलाई मान के चलते हैं, यहां पे आ रहा है जुलाई 2017। जुलाई 17, वो भी कब? 1 जुलाई 2017 को दूसरा मशीन परचेज किया गया है। मशीन टू में इसको नाम दे देता हूं, 80,000 का परचेज हुआ। ठीक है, आगे 1 जुलाई 2018। अब पहले तो ये कहानी जुलाई 18 की है, तो पहले तो 2017 को हम क्लोज करते हैं। तो ये जो साल क्लोज होगा, कब क्लोज होगा?
दिसंबर में क्लोज होगा, दिसंबर 17, 31 दिसंबर 17 को। और ये फर्स्ट ईयर क्लोज हुआ, ये फर्स्ट ईयर, और ये क्या हुआ, सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर। ठीक है, चलो। अब बोला है 1 जुलाई 18 को, यानी मैं मान के चलता हूं यहां पे 1 जुलाई 18 को क्या हुआ है, मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल 16, यानी पहली वाली मशीन, मशीन 1 क्या किया गया है, सोल्ड कर दिया गया है 60,000 में। मशीन 1 सोल्ड कर दिया गया फॉर ₹60,000, फॉर ₹60,000 आपको बेच दिया गया मशीन फर्स्ट। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अप टू 2018, यानी कि दिसंबर 2018 तक हमें बनाना है, 31 दिसंबर 2018 तक हमें बनाना है। अब यहां पे देखो, ये क्वेश्चन जो है स्ट्रेट लाइन मेथड का है, डब्ल्यूडीबी मेथड का नहीं है, तो डेप्रिसिएशन तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, इनिशियल कॉस्ट के ऊपर निकलेगा, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलो। बट यहाँ पे सर इन स्ट्रेट लाइन मेथड तो ऑलरेडी सिखा दी, तो फिर इस पे क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, इसलिए करा रहा हूं कि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, बट इसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना है, तो अकाउंटिंग थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कहां पे अकाउंटिंग डिफरेंट होगा, जहां पे आप डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट करते थे, यानी असेट अकाउंट करते थे, वहां पे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करो। ठीक है, चलो। हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मशीन अकाउंट बनाएंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये तीनों बनाएंगे। तो फटाफट इसका सॉल्यूशन हम लोग, सॉल्यूशन है। सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाना है, सबसे पहले बनाना है मशीन अकाउंट, 3 ईयर के लिए बनाना है मशीन, मशीनरी अकाउंट। ठीक है, इसका फटाफट एक क्विकली एक छोटा सा फॉर्मेट बना देता हूं। डेबिट क्रेडिट दो साइड कर दो, अकाउंट का एक कॉलम हो गया, एक डेट का कॉलम हो गया, इस साइड भी डेबिट का भी डेट का कॉलम हो गया, ये भी फटाफट मशीनरी अकाउंट ये हो गया। अब दूसरा अकाउंट बनाना है हमें, दूसरा अकाउंट बनाना है डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो उसका छोटा छोटा दो साइड से बना लेते हैं। एक तो बनेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, और दूसरा बनेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो दोनों मैं एक ही पेज में बना लेता हूं, आप अपने हिसाब से देख लो, पेज को मैनेज कर लो। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमें 3 अकाउंट बनाने हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी अकाउंट। ठीक है, छोटा छोटा कॉलम हो गया, कॉलम हो डेट का कॉलम, इसको मैं बट इसको इसी पेज ऐड कर। चलो, तो हमने दोनों फॉर्मेट बना लिया, डेप्रिसिएशन के लिए और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के लिए और मशीन अकाउंट। फटाफट ट्रांजेक्शन के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सर सबसे पहला ट्रांजेक्शन हुआ है अप्रैल 1 2016 में मशीन परचेज हुआ है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल एंट्री है मशीन खरीदने का, मशीन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट हो जाएगा 1 लाख। बिल्कुल, मशीन ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, फॉर्मेट आप लोग अच्छे से कर लेना, बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस करा दिया हूँ। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए सर। तारीख को 1 अप्रैल 2016 के 1 अप्रैल को क्या हो गया। अब सर इस साल और कुछ भी नहीं है, इस साल और कोई दूसरा ट्रांजेक्शन नहीं है, तो इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने का एंट्री क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन के डेबिट में हम लिखने वाले हैं टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना होगा, तो सर इसकी कैलकुलेशन करनी होगी। अब 1 लाख का हमने खरीदा है, 9 महीना यूज किया है, और जो डेप्रिसिएशन का रेट है 10% एसएलएम मेथड, तो यानी एसएलएम का मेथड का मतलब हुआ कि ये डेप्रिसिएशन चेंज नहीं होगा। अब आराम से वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आप चाहो तो वर्किंग नोट में, मैं वर्किंग नोट बना देता हूं, बस डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन, डेप्रिसिएशन पर एनम कितना होगा, डेप्रिसिएशन पर एनम निकाल लो। पर एनम का मतलब हर साल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो देखो, पहला मशीन मशीन जो खरीदा गया है वो 1 लाख का खरीदा गया है, तो 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10% कितना होगा, 10,000 पर एनम। बट
पहला साल इसका यूसेज जो हुआ है वो केवल 9 महीना हुआ है, तो 10,000 तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर नहीं सकते हैं, तो हम कितना चार्ज करेंगे, 1 लाख इंटू 10% इंटू 9/12, क्या कर देंगे, 1 लाख इंटू 10% इंटू 9/12। फटाफट कैलकुलेट करके मुझे बताओ कितना हुआ, 1 लाख इंटू 10% इंटू 9/12। तो सर ये हो जाएगा 7,500, कितना हो जाएगा, 7,500। चलो तो हमने, सर ये आप मशीनरी अकाउंट में क्यों लिखे हैं? इसे तो डेप्रिसिएशन में रखा, हाँ इसको डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है चलो, डेप्रिसिएशन में क्या लिखेंगे, 1 लाख टू 10% टू 9/12, तो करने से सर 7,500 आ, डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिए, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करने के लिए नहीं रहता, तो ये डेप्रिसिएशन सीधे असेट अकाउंट में जाता, इसीलिए ये असेट अकाउंट में अभी नहीं जा रहा है, क्योंकि हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, सर ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी जाएगा, बिल्कुल जाएगा। एंट्री क्या हुआ है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के क्रेडिट साइड में जाएगा, ये कौन सा साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में क्या जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्या जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना जाएगा सर, 7,000 हो गया। किस डेट को, 2016 के 31 दिसंबर को, क्योंकि हमारा जो बुक क्लोज हो रहा है वो दिसंबर में हो रहा है, 31 दिसंबर हो गया। सर इस साल और कोई एंट्री करेंगे, हाँ बिल्कुल करेंगे, डेप्रिसिएशन को पीएनएल में भी तो ट्रांसफर करना है। अगर हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट बोला है बनाने के लिए, तो सर पीएल वाला एंट्री क्या होगा, तो डेप्रिसिएशन जो खर्चा था जिसको हम डेबिट किए थे उसको पीएल में जब भेजेंगे, तो क्या होगा, पीएल को डेबिट करेंगे और डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, यानी डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन के क्रेडिट साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा बाय पीएनएल, बाय पीएनएल अकाउंट, कितना, वही 7,500, ठीक है, 2016 के 31 दिसंबर को। एक याद रखना, कोई भी खर्चा होता है वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना C/D B/D, वो किसी एसेट अकाउंट में हो सकता है, लाइबिलिटीज में अकाउंट हो सकता है, बट एक्सपेंसेस में कभी नहीं होगा, रेवेन्यू में कभी नहीं होगा, वो उसी साल क्या हो जाता है, उसका बुक्स क्लोज हो जाता है, क्योंकि उसको हम पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं। आप देख सकते हो डेप्रिसिएशन का खाता क्लोज हो चुका है, और सीधा का सीधा 7,500 आप डेबिट में दिख रहा है, 7,500 क्रेडिट में दिख रहा है, नहीं कोई बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। बट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन देख लो, तो प्रोविजन का बैलेंस है बचा हुआ, 7,500 का बैलेंस बचा हुआ है, आपको लिखना पड़ेगा टू बैलेंस C/D। क्यों सर, क्योंकि हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, कितना, 7,500, ये कब कर रहे हैं, 2016 के 31 दिसंबर को, और इसको वापस क्या करना पड़ेगा सर, इसको ब्रॉड डाउन करना पड़ेगा, यानी 2017 के 1 जनवरी को इसे वापस लाना पड़ेगा, ब्रॉड डाउन करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस B/D, बाय बैलेंस B/D कितना, 7,500। अब सर मशीन अकाउंट को भी तो बंद करना है, मशीन में तो और कोई ट्रांजेक्शन हुआ नहीं, चलो फटाफट मशीन को भी बंद कर दो, मशीन को लिख दो 1 लाख डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में भी 1 लाख, और इधर बचेगा बाय बैलेंस C/D, बाय बैलेंस C/D, क्या, 1 लाख, 2016 1 दिसंबर, 10 दिसंबर 2017 को क्या होगा, 1 अप्रैल को ये क्या हो जाएगा, इसको ब्रॉड डाउन किया जाएगा उस बैलेंस को, तो बोलेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना हो जाएगा सर, 1 लाख हो जाएगा। चलो अब बात कर लेते हैं 16-17, तो 16 तो खत्म हो गया, अब 16-17, अब सर 16-17 में आपने मशीन 2 परचेज किया था, आप ध्यान से देखो, दिसंबर 16 के बाद सर 1 जुलाई को आपने मशीन 2 परचेज किया था, मशीन 2 परचेज किया था 1 जुलाई 17, तो सर 1 जुलाई को तो आपको परचेज करने का एंट्री करना पड़ेगा, 1 जुलाई 17 को आपको परचेज करने का एंट्री करना पड़ेगा। परचेज करने का एंट्री आप क्या करोगे, मशीन परचेज कर रहे हो, मशीन डेबिट होगा, और आपके हाथ से जो जा रहा है कैश, इतना बड़ा आप कैश का अमाउंट तो दोगे नहीं, आप बैंक का ट्रांजेक्शन दोगे, तो एंट्री होगा मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ब्रैकेट में लिख दो मशीन 2 ब्रैकेट में लिख दो, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा उससे, ठीक है। चलो कितना अमाउंट का खरीदे हैं सर, हमने दूसरा मशीन खरीदा है 80,000 में, कितने में खरीदा है, 80,000, चलो हमने 80,000,
ठीक है। चलो अब सर इस साल और कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है तो सिंपल सी बात है, आप डेप्रिसिएशन चार्ज करने का एंट्री करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, डेप्रिसिएशन जब चार्ज करेंगे 2017 के 31 दिसंबर को, तो एंट्री तो वही होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। मैं शॉर्ट फॉर्म में पीएफडी लिख देता हूँ, बट आप लोग कभी भी शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करना। तो टू पीएफडी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब यहाँ पे तो सर दो मशीन हो गया, मशीन वन और मशीन टू। तो पहले मशीन वन की कैलकुलेशन कर लेते हैं। सर मशीन वन तो इनिशियल कॉस्ट पे, मतलब जो भी हमारा डेप्रिसिएशन होगा इनिशियल कॉस्ट पे होगा, क्योंकि हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे हैं। डब्ल्यूडीवी मेथड करते तो फिर डब्ल्यूडीवी में क्या करते, बैलेंस निकालते और बैलेंस के बेसिस पे हम चार्ज करते। बट ये तो स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10%। ऐसे तो हमने कैलकुलेट कर दिया, तो ये अलग से दिखाने की जरूरत भी नहीं है। 1 लाख का 10% कितना हो गया सर, 1 लाख का 10% 10,000 हो गया। और मशीन टू, मशीन टू कितना हो जाएगा सर, मशीन टू 80,000 में खरीदे थे। बट सर आप ध्यान रखो, मशीन टू कब खरीदे, जुलाई में खरीदे। तो सर जुलाई से लेकर दिसंबर तक कितने महीना होता है सर, 6 महीना होता है। तो ये जो 80,000 का 10% होगा, 80,000 का 10% इंटू 6/12 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। यानी कुल मिला के हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 14,000। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है, 14,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया। अब वही इंपैक्ट तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में भी जाएगा। क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना सर, 14,000। बट आप चाहो तो इसको अलग अलग रख सकते हो, जिससे आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। मतलब डेप्रिसिएशन मशीन वन के ऊपर सर 10,000 और 10,000, और मशीन टू के ऊपर 4,000। ठीक है, आके 14,000। ठीक है, अब इसका सर डेप्रिसिएशन को तो पीएनएल में भी ट्रांसफर करना होगा, फटाफट करो। 2017 के 31 दिसंबर को हम इसे पीएनएल में ट्रांसफर, क्या एंट्री करेंगे, बाय पीएनएल अकाउंट। कितना सर, 14,000, 14,000। और इसका खाता डेप्रिसिएशन का तो हर साल क्या होगा, खाता बंद हो जाएगा 14,000। क्या, चलो अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को भी तो सर बंद करना है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को भी बंद करो, फटाफट इसको बंद करते हैं। सर 7,500 प्लस 14,000 कितना हो जाएगा, 14 26 यानी 21,500, 21,500। ये आपका बैलेंस होगा 500। इसको बोलेंगे टू बैलेंस सी बाई डी, इसको क्या बोलेंगे, टू बैलेंस सी बाई डी। बट यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान, आपको बाइफर्केशन अलग अलग कर, इससे क्या होगा आगे चल के मैं दिखाऊंगा, बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर डिफिकल्ट होगा। अब मशीन वन का बैलेंस कितना होगा, जरा सोचो। मशीन पहला साल तो मशीन वन ही था, तो 7,500 और प्लस 10,000 डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, वो मशीन वन हो गया तुम्हारा 17,500। मशीन वन हो गया 17,500, और मशीन टू में तो सर इसी साल केवल चार्ज हुआ है, तो मशीन टू का बैलेंस है 4,000, 4,000। तो दोनों मिला के 17,4 21,500। ठीक है, चलो तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को भी हम क्लोज कर दिए दूसरे साल। अब सर मशीन अकाउंट को भी क्लोज कर दो, इसको भी बंद कर देते हैं। सर ये बैलेंस तो 1,80,000, और क्रेडिट साइड में कुछ है नहीं, क्रेडिट साइड में आ जाएगा बैलेंस बाय बैलेंस सी बाई डी, बाय बैलेंस सी बाई डी कितना हो जाएगा, 1,80,000। कब होगा सर, 2017 के 31 दिसंबर को। ठीक है, अब सर 2018 में तो इसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे 1 जनवरी को। यहाँ पे सर आपने गलती किया, 1 अप्रैल लिख दिया था, क्योंकि आपका दिसंबर में अगर बुक्स क्लोज होता है तो ये हो जाएगा 1 जनवरी, 1 जनवरी। 1 जनवरी को हम लिखेंगे टू बैलेंस डॉट डॉट कितना, 1,80,000। है? अब इसमें भी आप मशीन वन चाहो तो अलग कर लो, मशीन वन कितना है, 1,00,000, मशीन वन 1,00,000, मशीन टू हो गया 80,000। अलग अलग हमेशा करके रखो तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, आगे चल के आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस है टू बैलेंस सी बाई डी, इसको भी 2018 में लेके आओ। 2018 के 1 जनवरी को, 1 जनवरी को याद रखना, अगर दिसंबर में बुक्स क्लोज करता है तो ब्रॉड डाउन हम करते हैं 1 जनवरी को, अगर मार्च में क्लोज करते हैं तो ब्रॉड डाउन करते हैं 1 अप्रैल। ये चीज आपको ध्यान, ठीक है।
चलो तो सर बैलेंस इसका हो गया 21,500। भाई एक जगह लिख दी है तो आपको यहाँ पे बाइफरकेशन नहीं भी करो तो चलेगा, बस आपको पता है कि 21,500 में मशीन वन कितना था, मशीन टू कितना। चलो अब सर थर्ड ईयर में हम देखते हैं थर्ड ईयर में क्या हुआ। तो सर थर्ड ईयर में अगर देखा जाए तो थर्ड ईयर में जुलाई में बीच में यानी 6 महीने बाद मशीन को बेच दिया गया, पहला मशीन को बेच दिया गया 60,000। लो भाई कहानी यहाँ मशीन वन का क्या हो जाता है, खत्म। अब सर मशीन वन का कहानी खत्म हो जाता है, उसका थोड़ा सा क्रिया किया जाएगा। क्रिया क्या किया जाएगा, आज मशीन वन बेचे हैं तो पहली बात तो जिस दिन बेचे हैं उस दिन तक का डेप्रिसिएशन चार्ज, यानी कि मशीन वन के ऊपर जनरली साल के अंत में चार्ज करते हैं, लेकिन आज बेच रहे हो तो इंतजार तो नहीं करेंगे साल खत्म होगा तब जाके उसका काम करेंगे। अब चूंकि आज बेच दिए हो तो आज के आज ही इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लो मशीन वन के ऊपर। मशीन वन के ऊपर जो चार्ज करोगे 6 महीना के लिए चार्ज करो, 1 जुलाई तक। तो फटाफट डेप्रिसिएशन चार्ज करने का एंट्री क्या करते हो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, राइट। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ऊपर, जिससे कि क्लैरिटी, थोड़ा सा स्केल से इसको थोड़ा बढ़ा भी देता हूँ जिससे कि आप दिक्कत ना हो। चलो इसको भी किया, इसको भी। आप लोगों से एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, आप लोग क्लासेस कर रहे होंगे, जो मेरे बच्चे पढ़ रहे होंगे, जरूर मुझे बताइए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्योंकि मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि हमारे बच्चे कौन से बच्चे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप ये जरूर अपना नाम और अपना एटलीस्ट सिटी का नाम एटलीस्ट जरूर बताइए। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2017 31 दिसंबर, अब 2000 सर आप जो डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे कब के लिए चार्ज करोगे, आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे सर 2018 में, 2018 में आप चार्ज करोगे 1 जुलाई को, जिस दिन आपने सेल किया उस दिन डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। भी करोगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब सर यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि पूरे साल भर का आप डेप्रिसिएशन, अब चूंकि मशीन वन के ऊपर कर रहे हो तो 1 लाख का 10% और इंटू 6/12 यानी कि 5,000 रुपया डेप्रिसिएशन चार्ज होगा मशीन वन के ऊपर। मशीन टू के ऊपर क्या अभी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, नहीं सर, मशीन टू बेच रहे हैं। मशीन टू कब बेचेंगे, मशीन टू तो बेच नहीं रहे, तो सर मशीन टू पे कब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 31 दिसंबर, जब बुक्स क्लोज होगा। अभी जल्दीबाजी में मशीन वन पे डेप्रिसिएशन इसलिए चार्ज कर रहे हैं क्योंकि मशीन वन हम खाते से उसको हटाना है क्योंकि वो बेच दिया है। चलो तो सर इसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में भी डाल दो, यानी कि हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को डेबिट कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर रहे हैं, यानी यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना होगा सर, 5,000, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 5। कहानी क्लियर। सर यहाँ कहानी खत्म नहीं होती है, हमने सीखा था कि अगर मसी कोई एसेट को बेचते हो तो उस पर जितना भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपने क्रिएट किया वो आपको एसेट अकाउंट ट्रांसफर करना होगा। यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में तो आप क्रेडिट साइड में लिख रहे हो, यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर रहे हो, तो जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस होगा मशीन वन के ऊपर, क्योंकि मशीन वन को बेच रहे हैं, तो उस बैलेंस को हम ट्रांसफर कर देंगे मशीन अकाउंट में। उसके लिए क्या एंट्री करेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट टू, सॉरी मशीन अकाउंट डेबिट कैसे होगा सर, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जो क्रेडिट बैलेंस है उसको आप ट्रांसफर कर रहे हो मशीन अकाउंट में, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो क्रेडिट बैलेंस है उसको डेबिट करोगे, यानी एंट्री होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीन अकाउंट, यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे टू मशीन अकाउंट, टू मशीन अकाउंट। कितना होगा सर, जितना मशीन वन का बैलेंस होगा। मशीन वन का बैलेंस देखो 17,500 पिछले साल तक था और अभी डेप्रिसिएशन चार्ज किया है 5,000, तो मशीन वन के ऊपर लिखेंगे 17,500 पहले से था और इस साल चार्ज किए 5,000, यानी कुल मिला के हमारे पास 22,500 का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना हुआ था। हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, कब ट्रांसफर कर रहे हैं सर, ये 1 जुलाई को ये काम हो रहा है, ये हो रहा है 2018 के
1 जुलाई को हम क्या करें, मशीन अकाउंट ट्रांसफर करें। ठीक है, चलो हम डेप्रिसिएशन अकाउंट डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिए, हम जो भी बैलेंस था डेप्रिसिएशन का बचा हुआ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में वो मशीन अकाउंट में ट्रांसफर कर 22,500 का। तो सर मशीन अकाउंट में भी तो जब एंट्री किए हो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, यानी मशीन अकाउंट को क्रेडिट किए हो, तो मशीन अकाउंट में भी तो पोस्टिंग होगा। तो क्या करोगे मशीन अकाउंट में पोस्टिंग, मशीन अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना 22,500, कितना तारीख को 2018 के 1 जुलाई को, जिस दिन आपने अपने मशीन वन को बेचा था। चलो हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कर दिया। सर पैसा पैसा भी तो आया था एसेट को बेचने से, एसेट को कितना में बेचे थे सर 60,000। क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट, जब एसेट से पैसा है बैंक अकाउंट टू एसेट अकाउंट, तो बाय बैंक अकाउंट कितना पैसा आया 60,000। क्या कितना पैसा आया 60,000। सर ये तो पता कर लो कि आपको मशीन को बेचने से प्रॉफिट हुआ या लॉस। प्रॉफिट होगा तो भी एंट्री करेंगे, प्रॉफिट के लिए क्या एंट्री करेंगे, मशीन टू पीएनएल। लॉस होगा तो पीएल को डेबिट करेंगे, मशीन को क्रेडिट करेंगे। तो फटाफट ये पता करो कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। सोचो बाबू 1 लाख का तुम्हारे पास मशीन था, तुम 22,500 तक मशीन को डेप्रिसिएट कर चुके। ठीक है, कैलकुलेट कर लो, मैं साइड में आपके पास कॉपी में जहां जगह होगा साइड में कैलकुलेट कर लो, वर्किंग नोट करके, वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस। तो सर आपका ओरिजिनल कॉस्ट था, ओरिजिनल कॉस्ट यानी जितना में आपने खरीदा था वो था 1 लाख। आप डेप्रिसिएशन जो चार्ज किए पूरा, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो बना के रखे वो था 22,500, यानी बैलेंस आपका जो बचा वो था 1 लाख में से 22,500, लाख माइनस 22,500, यानी आपके बुक में एसेट का वैल्यू था 77,500, 77,500, और आप सेल करके पैसा आया है, सेल किए हो 60,000, तो इसका मतलब आपको 17,500 का क्या हो गया, लॉस हो गया। 17,500 का क्या हो गया, लॉस हो गया। उसके लिए क्या एंट्री करोगे, मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, लॉस के लिए पीएल को डेबिट करोगे और मशीन को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। पीएल को क्या करोगे, डेबिट करोगे, और मशीन को क्रेडिट करोगे। ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट में क्या आएगा, बाय पीएनएल अकाउंट आएगा, बाय पीएनएल अकाउंट कितना 17,000। ठीक है, 1 जुलाई को। तो इससे क्या हुआ, आप कैलकुलेट करके देख लो, ये तीनों को जोड़ोगे तो आपको कितना आएगा, 1 लाख रुपीज आएगा। इसका मतलब मशीन अकाउंट, मशीन वन का खाता क्या हो गया, क्लोज हो गया, डेबिट और क्रेडिट बराबर हो गया। ठीक है, आप हर जगह देख सकते हो। अब ये जो 5,000 है ये तो पीएनएल में जाएगा, अभी नहीं जाएगा सर, 31 दिसंबर को जाएगा। 31 दिसंबर को हम सबसे पहले तो मशीन टू के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं। तो 2018 में 31 दिसंबर को, अलग पेन मैं यूज कर लेता हूं, यहाँ पे सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होगा। ये किस पे हो रहा है, मशीन टू के ऊपर। मशीन टू पे के ऊपर कितना चार्ज करते थे सर, 80,000 का मशीन था, 10% चार्ज करते हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो सर 8,000 हम चार्ज करें, मशीन टू के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना होगा 8,000। तो सर इसको भी आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में रखना पड़ेगा, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट करना पड़ेगा। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये कौन सा मशीन है, मशीन टू है, कितना 8,000। ठीक है, चलो अब क्या करोगे सर, डेप्रिसिएशन को तो पीएनएल में ट्रांसफर करना होता है, तो 31 दिसंबर को 2018 के 31 दिसंबर को ये दोनों मशीन का जो पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, पीएनएल अकाउंट में, यानी 13,000 आपका पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा और डेप्रिसिएशन खाता आपका बंद हो जाएगा। डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। पर सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो आपका चलता रहेगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करो कितना बैलेंस आता है सर, 21,500 प्लस 5,000 प्लस 8,000, यानी होता है 34,500, 4,500। सर इसमें से बैलेंस तो मेरा केवल मशीन टू का बचेगा, जो हमें क्लियर पता है बैलेंस कितना होगा। सर मशीन टू का पिछले साल 4,000 बैलेंस था, नहीं 4,000 बैलेंस था मशीन टू का ये वाला, और अभी 8,000 करे हैं, बैलेंस बचेगा 12,000 आएगा टू बैलेंस सी बाई डी 2018 दिसंबर को। अभी आप 31 दिसंबर लिख लो। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी 3 साल का खत्म हो गया। सर मशीनरी अकाउंट को कुछ नहीं करना, मशीनरी अकाउंट को बंद कर देना,
बाय बैलेंस दिसंबर को, फर्स्ट दिसंबर क्या लिख देना है, बाय बैलेंस सी बाई डी, बाय बैलेंस सी बाई डी कितना होगा, कैलकुलेट कर लेना, 80,000 ही होगा। क्यों? क्योंकि पहला मशीन तो आप बेच दिए, पहला मशीन क्या किए, बेच दिए। क्या, ये देख लो 1,80,000 और इधर भी रख देते 1,80,000 का जो बैलेंस बचेगा बाय सी बाई डी 80,000। ठीक है, तो ये था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कैसे मेंटेन होता है। सर अगर डब्ल्यूडीबी मेथड होता तो डब्ल्यूडीबी मेथड पे, स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि सेम रेट यूज करते हैं और ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर। अब देखो हर समय जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किए वो 1,00,000 के ऊपर और 80,000 के ऊपर, बट डब्ल्यूडीबी मेथड में ऐसा नहीं करते हैं, उसमें क्या करते हैं, जो बैलेंस बचा रहा था उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में। चलो बच्चों, अब ये एग्जाम्पल नंबर 18 है, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है एग्जाम्पल नंबर 17 से, बस यहाँ पे क्या है मैं आपको पढ़ के एक बार फटाफट सुना देता हूँ। आपको ये होमवर्क है, आपको ये खुद से करके लाना है। ठीक है, ऑन 1 जुलाई 2016 एक्स कंपनी लिमिटेड परचेज अ मशीन, 2 लाख का मशीन खरीदा, 1 अक्टूबर 17 को दूसरा मशीन खरीदा। तो इसमें तो सर कोई नया नहीं है, हमने खरीद बिक्री का तो एंट्री ऑलरेडी सीख चुका है। ऑन 1 जुलाई द मशीन परचेज ऑन 1 जुलाई, ध्यान से सुनना, ऑन 1 जुलाई 2018 द मशीन परचेज ऑन 1 जुलाई 2016, यानी पहला मशीन के बारे में बोल रहा है। मशीन 1 को सोल्ड कर दिया गया 1,60,000, यानी पहले एक मशीन खरीदे 1 जुलाई 2016 को, फिर बाद में दूसरा मशीन खरीदे अक्टूबर 17 में, और फिर 1 जुलाई 2016 में जो मशीन खरीदे थे उसको जुलाई 2018 में बेच दिए। तो वह सेम कहानी है जो एग्जाम्पल नंबर 17 में हमने किया। ठीक है, बस यहाँ पे बोला कि सेम डेट, और फिर इसके बाद एक नया फ्रेश मशीनरी खरीदा गया 2 लाख रुपए का। ठीक है, अब क्या है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% पर एनम ऑन डब्ल्यूडीबी मेथड। तो इससे पहला क्वेश्चन जो किए थे उसमें था स्ट्रेट लाइन मेथड, अब यहाँ पे डब्ल्यूडीबी मेथड, उस पर आपने ऑलरेडी बहुत सारा क्वेश्चन किए हो। डब्ल्यूडीबी मेथड में क्या होता है कि जो बैलेंस रहता है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। यहाँ पे आपको बोल रहा है मशीन अकाउंट खोलो और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के देखो। अब आपको इसका मतलब, अगर आपको क्वेश्चन बोला है कि आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाओ, इसका मतलब क्या हो रहा है कि डेप्रिसिएशन जो चार्ज हो रहा है सीधे मशीन के ऊपर नहीं चार्ज हो रहा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के थ्रू चार्ज हो रहा है, यानी सारा डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जमा हो जाता है। और जब एक बार वो एसेट बिकता है तो क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो उस मशीन के लिए बचा के रखे थे उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं एसेट अकाउंट में, जो अभी हमने क्वेश्चन किया। आपको ये एग्जाम्पल पहले खुद से करने हैं। ठीक है, फिर इसका आंसर भी आपके सामने है, सॉल्यूशन आप देख सकते हो, कोई दिक्कत हो तो आप जरूर मुझे बताना। ठीक है, चलो, तो आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें खास बात है कि आप देखो मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर, आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला है। पिछला क्वेश्चन में हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बोला बनाया, क्योंकि क्वेश्चन बोला था कि हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाने हैं। यहाँ पे केवल 2 अकाउंट बनाने हैं, मशीन अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। जरूर जरूर इस एग्जाम्पल को बनाना। अगर आप इस एग्जाम्पल को नहीं बनाओगे तो इसका मतलब आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अच्छे से क्लियर नहीं होगा। ये आप खुद से करना, अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से भी पूछ सकते हो। ठीक है, चलो चलो बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 19 भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से ही रिलेटेड है, बट थोड़ा यूनिक है, तो मैंने सोचा चलो फटाफट इसको करवा देते हैं। ठीक है, द फॉलोइंग बैलेंस अपीयर इन द बुक ऑफ मिसर्स गुप्ता सन्स एज ऑन 1 अप्रैल 2018। यहाँ पे क्या है कि आपको बैलेंस दे के रखा है, आपको प्लांट एंड मशीन का बैलेंस दे के रखा है, आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस दे के रखा है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। एक्यूमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का घर का नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। चलो, अब बोला प्लांट एंड मशीन डेप्रिसिएट करना है 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। तो क्लियर है कि हमें 10% चार्ज करनी है प्रोविजन फॉर प्लांट एंड मशीन पे, जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है वो 10% चार्ज करनी है। एंड द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द फर्म क्लोजेज एवरी ईयर 31 मार्च, बुक्स क्लोज करना है 31 मार्च को। ठीक है, ऑन 1 अक्टूबर 2018, 1 अक्टूबर का मतलब हुआ कि साल के बीच में। ऐसा क्यों बोला साल के बीच में, क्योंकि मार्च क्लोजिंग है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीना होता है, तो साल के बीच में बोला जा रहा है। प्लांट एंड मशीन विच वाज परचेज ऑन 1 जुलाई 2015। भाई साहब, जो 1 जुलाई 2015 में जो प्लांट खरीदा गया था 1,00,000 का, उसको हम बेच रहे हैं 42,000 में। ठीक है, एंड ऑन द सेम डेट अ फ्रेश प्लांट एंड मशीन परचेज फॉर ₹2,00,000। कोई टेंशन की बात, लोग संभाल। ठीक है, चलो, बस एक बात इसमें क्या है कि एडिशनल परचेज हुआ है, एडिशनल सेल हुआ है। कब हुआ है, 1 अक्टूबर 2008। हमें क्या बोला गया है, प्रिपेयर करो प्लांट एंड मशीन अकाउंट और अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 2018-19।
केवल 1 साल के लिए बनाना है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो हमें सर दो चीज बनाना है, एक तो प्लांट एंड मशीन अकाउंट बनाना है, हम लोग फटाफट लिख प्लांट एंड मशीन अकाउंट। सर दूसरा बनाना है प्रोविजन फॉर, दूसरा क्या बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, शॉर्ट में इसको पीएफडी भी बोलते हैं। आप लोग फुल नेम लिखना, फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, इसका फॉर्मेट नाम से ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। सर एक साइड डेबिट, एक साइड क्रेडिट, डेट डाल दो, अमाउंट डाल दो, फिर क्रेडिट साइड में डेट डाल दो और अमाउंट डाल दो। सेम चीज आप क्या करो, यही फॉर्मेट हमें चाहिए एसेट के लिए, यानी प्लांट एंड मशीन के लिए से। चलो ठीक, इस तरह से डेबिट, दूसरा क्रेडिट, अमाउंट का कॉलम, का कॉलम, का कॉलम और अमाउंट का कॉलम। चलो हमने फटाफट कर लिया। अब हम लोग फटाफट इसका ट्रांजेक्शन देखते हैं। सर सबसे पहले तो आपको बैलेंस दिया हुआ है 5 लाख और 2,25,000 1 अप्रैल 18 को, तो फटाफट बैलेंस लिख दो। सर प्लांट एंड मशीन असेट है, तो 2018 के 1 अप्रैल को क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बी बाई डी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना लिखेंगे, 5 लाख का बैलेंस है तो 5 लाख लिखेंगे, 5 लाख। ठीक है, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो लाइबिलिटीज है, तो क्रेडिट साइड में आएगा। यहाँ ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, आपको इसमें तो कोई होगी। चलो 2018 के 1 अप्रैल को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस है, तो यहाँ पे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस डॉट डाउन, कितना, 2,25,000 का बैलेंस है, 2,25,000। अब 2,25,000 सर एक मिस्टेक किया, 2,25,000। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि चूंकि हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉलो करते हैं, तो ये जो होगा ओरिजिनल कॉस्ट ही होगा, ये कोई डब्ल्यूडीपी नहीं होगा। तो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे 5 लाख के ऊपर ही चार्ज करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना है सर, हम 1 अक्टूबर को हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। फिर से मैं पढ़ के सुनाता हूं, तो 1 अक्टूबर 2018 को प्लांट एंड मशीन जो 1 लाख का खरीदे थे उसको हम बेच रहे हैं, 1 लाख का जो खरीदे थे उसको हम 42,000 में बेच रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, इस 5 लाख में, इस 5 लाख में क्या होगा कि एक मशीन होगा जो 1 लाख का होगा। ठीक है, उसको हम बेच रहे हैं, तो बाकी जो दूसरा होगा और बाकी सब मिला के आप सोच लो कि 4 लाख का। तो अपने मन में इस तरह से सोच लो कि 5 लाख का है, उसमें से 1 लाख का मशीन बेच रहे हैं। ठीक है, तो सर 1 लाख का जो मशीन बेच रहे हैं कब बेच रहे हैं, 1 अक्टूबर 18 को। ठीक है, तो हम यहां पे लिख लेते हैं 2018 के 1 अक्टूबर, बेचने से पैसा आ रहा है, बेचने से पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है पैसा वो देख लो। सर बेचने से पैसा आ रहा है 42,000। ठीक है, अब सर जिस मशीन को हम बेच रहे हैं उस पर तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, चार्ज करेंगे कि नहीं करेंगे, हाँ सर चार्ज करेंगे। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने का एंट्री क्या होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के क्रेडिट साइड में लिखने वाले हैं क्या, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना, सर ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, चूंकि आपको बोल दिया गया है 1 लाख का मशीन था ओरिजिनल कॉस्ट, और हम स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करते हैं तो 1 लाख के ऊपर ही चार्ज करेंगे। कितना परसेंट, सर 10% रेट है तो परसेंट चार्ज करेंगे। और सर क्या पूरा साल भर का तो चार्ज नहीं करना है, ये कब आप ये सेल कर रहे हो, सर हम लोग सेल करें 1 अक्टूबर को, तो अप्रैल से लेके अक्टूबर तक कितने महीना होता है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 1 अक्टूबर है तो अक्टूबर तो कंसिडर करेंगे नहीं, तो सर 6 महीना होता है। 1 लाख का 10% इंटू 6/12 कितना हो जाएगा, सर ये हो जाएगा 5,000, कितना हो जाएगा। अब सर यहाँ पे एक क्या हो रहा है, क्या लोचा है कि सर हम जब मशीन को बेचते हैं, किसी एसेट को बेचते हैं, तो उससे रिलेटेड सारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को हम असेट में ट्रांसफर, यानी हम एंट्री करते हैं प्लांट
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो क्रेडिट है उसको हम डेबिट करते हैं टू प्लांट एंड मशीन, यानी हमको एक एंट्री करना है टू प्लांट एंड मशीन अकाउंट। ठीक है, टू प्लांट एंड मशीन, यानी ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस है, जो वो 1 लाख वाला मशीन है उससे रिलेटेड है, उस सारा का सारा हमें प्लांट एंड मशीन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। बट सर ये तो हमें पता ही नहीं है कि कितना अमाउंट, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मेंशन कर। चलो, तो अब फटाफट इसका कैलकुलेशन करते हैं। अब देखो, सबसे कैलकुलेशन करने से पहले एक बार फटाफट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि क्या बोला गया है। ऑन 1 अक्टूबर 2018 प्लांट एंड मशीन परचेज हुआ था। ऑन जुलाई 2015 फॉर ₹1 लाख वाज सोल्ड फॉर ₹42,000। तो ये जो मशीन बेचा गया है, जो 1 लाख का मशीन था, उसको हमने खरीदे कब थे? हम परचेज किए थे 1 जुलाई 2015। ठीक है, 1 जुलाई 2015 को हमने परचेज किया था। तो मैं पे यहाँ पे साइड में एक वर्किंग नोट कर रहा हूं, आप वर्किंग नोट 1 कर सकते हो। ठीक है, आप अपने कॉपी में वर्किंग नोट कर 1 करो कि आप प्रोविजन, अब टू कैलकुलेशन ऑफ टोटल डेप्रिसिएशन निकालना है आपको ये 1 लाख रुपीज वाली मशीन के ऊपर। अब ये देखो कि आप जो परचेज किए थे 1 जुलाई 15 को परचेज किए थे, 1 जुलाई 15 को आप परचेज किए थे 1 लाख रुपए की मशीन। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखना, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है सर? 10% है, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो 2015 में जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा, और कौन सा फॉलो करते हैं हम लोग? सर हम लोग फॉलो करते हैं अप्रैल टू मार्च। तो आप बोल सकते हो कि डेप्रिसिएशन जो चार्ज हुआ होगा 2015, अब यहाँ पे आप साइड में मैं पूरा कैलकुलेट करके दिखा देता हूं आपको, यहाँ फटाफट देखो। 2015-16 में, 2015-16 में, 15-16 में कितने मंथ के लिए चार्ज होगा सर? जुलाई 15 में मशीन खरीदा गया, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीना, और जनवरी फरवरी मार्च 9 महीना। तो सर 9 मंथ के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो 9 मंथ का मतलब 1 लाख का 10% इंटू 9/12, तो कितना हो जाएगा सर? हो जाएगा 1 लाख का 10% इंटू 9/12। सर 7,500 चार्ज हुआ होगा 2015-16 में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 16-17 में। सर 16-17 में तो पूरा का पूरा चार्ज हुआ होगा 10,000, 1 लाख का 10%, 10,000। फिर 17-18 की बात करें तो 17-18 में भी पूरा का पूरा 10,000 चार्ज हुआ होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 18-19 में। तो सर 18-19 में मशीन को बेच दिया गया 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर तक तो सर केवल 6 महीना होता है। तो उस केस में 1 लाख का 10% इंटू 6/12, यानी कि 5,000 चार्ज हुआ जो हमने देख रखा। तो कुल मिला के आप कैलकुलेट करो, आप टोटल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किए? तो सर हमने चार्ज किया 10,000, 10,000, 7,500, 5,000। तो 20,000, 27,500 और प्लस 5,000, कितना हो गया? 27,500 प्लस 5,000, यानी 32,500 का आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। 32,500 का आपने क्या किया? डेप्रिसिएशन चार्ज किया। अब ये 32,500 आप क्या करोगे? प्लांट एंड मशीन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्लांट एंड मशीन अकाउंट 32,500। ठीक है, हमने ट्रांसफर कर दिया 32,500। ठीक है, अब सर प्रॉफिट लॉस भी निकालना है कि प्लांट एंड मशीन जो बेचे हैं उससे फायदा या नुकसान हुआ है। तो अब यहाँ पे आप इसी कैलकुलेशन को आगे कंटिन्यू करो। 1 लाख का मशीन था, 32,500 आपने चार्ज किया, तो आपका बैलेंस कितना बचा एसेट का? एसेट का बैलेंस कितना बचा सर? 1 लाख माइनस 32,500, यानी सर बैलेंस बचा 67,500। आपने कितना में बेचा है सर? हमने मशीन को बेचा है 42,000 में, 42,000 में हमने सेल किया है। तो सर हमारे लिए तो लॉस हो गया 67,500 माइनस 42,000, हमारा लॉस हो गया 25,500। ये क्या हो गया? लॉस ऑन सेल। आप देख सकते हो लॉस ऑन सेल कितना हुआ है? 25,500। सर लॉस के लिए एंट्री करते हैं पीएल अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीन अकाउंट, यानी प्लांट एंड मशीन के क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय पीएनएल अकाउंट। ये भी हमने लिख दिया। पीएनएल अकाउंट कितना लॉस हुआ सर? 25,500। अब इन तीनों को टोटल करो तो आपका 1 लाख हो जाना चाहिए। सर कैलकुलेट कर लेते हैं, 25,500 प्लस 32,500 प्लस 42,000, 1 लाख हो गया हमारा। तो
पहली मशीन जो 1 लाख वाली है उसकी कहानी खत्म हो गई। अब सर इसी तारीख को 1 अक्टूबर को ही हमने दूसरा मशीन खरीद के रखा था। 1 अक्टूबर को हमने एक दूसरा मशीन खरीदा। कितने की? सर 1 अक्टूबर को हमने खरीदा 2 लाख की। तो उसके लिए एंट्री हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लो मशीन टू, 2 लाख की। चलो अब सर और तो कुछ भी नहीं है। अब हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ये जो बची हुई मशीन 4 लाख की है उसके ऊपर तो डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे ना, और ये जो नया मशीन खरीदे हो 2 लाख उसके ऊपर भी चार्ज करोगे। तो लिख लो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एक तो मशीन 1 जो कि 5 लाख का था, 1 लाख घट गया तो अब बचा कितना? 4 लाख, उसके ऊपर चार्ज कर लो। 4 लाख के ऊपर 10% यानी 40,000, 40,000। और मशीन 2 जो 2 लाख में आपने खरीदा उसका 10%। बट सर ध्यान रखना 10%, बट वो जो 2 लाख में खरीदा है वो 1 अक्टूबर को खरीदा है, तो 6 महीना का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा इंटू 6/12, यानी कितना हो जाएगा सर? 10,000 हो जाएगा। तो कुल मिला के डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे 50,000। ठीक है, चलो अब मैं थोड़ा सा आपको मिनिमाइज करता हूं जिससे आपको स्क्रीन अच्छे से दिखे। अब हम क्या करेंगे सर? अब हम टोटल करके बैलेंस निकाल लेंगे। टोटल किए तो टोटल करेंगे क्रेडिट साइड में तो 2,25,000 प्लस 5,000 प्लस 50,000, यानी आपका 2,80,000 हो रहा है। 2,80,000, इसमें से माइनस हो जाएगा 32,500। आपका जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 2,47,500। इसको बोलेंगे टू बैलेंस सी बाई डी। इसको क्या बोलेंगे? बैलेंस सी बाई डी। ये हो जाएगा 31 दिसंबर को। और सर हमें मशीन अकाउंट को भी बंद करना है, तो मशीन अकाउंट को भी बंद कर लो। 7 लाख डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में भी लिख लो 7 लाख। और जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 6 लाख, क्योंकि आप 6 लाख इसलिए बचेगा क्योंकि सर 1 लाख का तो तुमने बेच दिया, तो जो बचेगा बैलेंस वो कहलाएगा 6 लाख बाय बैलेंस सी बाई डी 31 दिसंबर। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो तो हमने ऑलमोस्ट सारे डेप्रिसिएशन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ा दिए, उस पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करा दिए। एक कॉन्सेप्ट बचा है एसेट डिस्पोजल अकाउंट, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करके इस चैप्टर को छुट्टी कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। आई होप आपको डेप्रिसिएशन चैप्टर में सारा कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई करूं। अगर मैं आंसर रिप्लाई में नहीं दे पाऊंगा तो मैं आपको बोलूंगा कि आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप के नंबर पे, और मैं आपको कॉल करके आपको समझा दूंगा। आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर किसी स्टूडेंट को जरूरत हो तो उन लोगों के साथ शेयर भी करना वीडियो, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि हम पढ़ाते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।